दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक आदमी अपने सपनों से पूरी दुनिया का बचपन बदल सकता है, जिसने लाखों चेहरों पर मुस्कान दी, बच्चों को कल्पनाओं में उड़ना सिखाया और हमें ये बताया कि सपने सचमुच पूरे होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉल्टर एलियास डिज्नी की, जो एक अमेरिकन एनिमेटर, फिल्म प्रोड्यूसर, वॉइस एक्टर और एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने गरीबी और असफलताओं के बावजूद अपने सपनों पर विश्वास रखा और वो दुनिया बना दी जिसे हम आज डिज्नीलैंड के नाम से जानते हैं, जहां हर खुशी आज भी महसूस की जा सकती है। वॉल्टर एलियास डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में हुआ। उनके पिता एलियास डिज्नी पेशे से बढ़ई और किसान थे, लेकिन वह सख्त स्वभाव के थे, जबकि उनकी मां फ्लोरा कॉल डिज्नी एक स्कूल टीचर थी जो दयालु, स्नेही और रचनात्मक स्वभाव की थी। फ्लोरा के व्यक्तित्व ने वॉल्ट डिज्नी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और कला के प्रति प्रेम, ये सभी गुण वॉल्ट ने अपनी मां से ही सीखे थे। वॉल्ट 5 भाई बहनों में से चौथे नंबर पर थे। उनका बचपन अमेरिका के मिसौरी राज्य के मर्सिलिन नामक छोटे से गांव में बीता। खेतों, जानवरों और प्रकृति की गोद में रहते हुए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही चित्र बनाना शुरू कर दिया। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, शांत गलियाँ और गांव का सरल जीवन वॉल्ट की कल्पना शक्ति को नई उड़ान देते थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में वॉल्ट ने अपने पड़ोसियों को ड्राइंग बेचकर पहली कमाई की थी, लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की तरह आसान नहीं थी। पिता की खेती असफल हो गई और मजबूरी में पूरा परिवार कैंसस सिटी चला गया। वहाँ वॉल्ट अखबार बांटते, ट्रेन में कैंडी बेचते और जब भी थोड़ा समय मिलता ड्राइंग किया करते थे। युवावस्था में वॉल्ट डिज्नी ने शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट और कैंसस सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट से आर्ट और डिज़ाइन की ट्रेनिंग ली। लगभग 16 की उम्र में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, वॉल्ट सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और रेड क्रॉस में बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर भर्ती हो गए। उन्हें फ्रांस भेजा गया, जहां उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की। दिलचस्प बात यह थी कि वॉल्ट ने अपनी एम्बुलेंस पर कार्टून और चित्र बना रखे थे, जो उनके कला प्रेम और रचनात्मकता को दिखाता था। 1919 में अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने पेसमैन रूबिन आर्ट स्टूडियो में काम शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात उब विर्क से हुई। दोनों ने मिलकर विर्क डिज्नी कमर्शियल आर्टिस्ट नाम की कंपनी बनाई, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। इसके बाद वॉल्ट ने कैंसस सिटी फिल्म एड कंपनी में काम किया और यहीं से शुरू हुआ उनका एनिमेशन का सफर, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। 1922 में वॉल्ट डिज्नी ने अपना पहला स्टूडियो लाफोग्राम स्टूडियो शुरू किया, जहां वे छोटी छोटी कार्टून फिल्में बनाया करते थे। लोगों ने उनका काम पसंद किया, लेकिन पैसों की कमी के कारण स्टूडियो दिवालिया हो गया। जेब में सिर्फ $20, हाथ में एक सूटकेस और सपनों को सच करने की उम्मीद लेकर वॉल्ट हॉलीवुड पहुंच गए। वहीं 1923 में अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर उन्होंने डिज्नी ब्रदर स्टूडियो की स्थापना की, जो आगे चलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। शुरुआत में वॉल्ट डिज्नी ने ओसवाल्ड द लकी रैबिट नाम का किरदार बनाया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट विवाद के कारण उसका अधिकार उनसे छिन गया। यह असफलता उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुई। 1928 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान वॉल्ट ने एक छोटे से चूहे का स्केच बनाया। पत्नी लिलियन के सुझाव पर उस चूहे का नाम रखा गया मिकी माउस। पहली साउंड कार्टून फिल्म स्टीम बोट विली में मिकी की आवाज खुद वॉल्ट डिज्नी ने दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और मिकी माउस जल्द ही हर घर की पहचान बन गया। 1930 के दशक में डिज्नी ने डोनाल्ड डक, गूफी और मिनी माउस जैसे मजेदार किरदार बनाए। फिर 1937 में आई स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, दुनिया की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म। उस समय लोगों ने कहा ऐसी फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन डिज्नी ने दिखा दिया कि अगर सपना सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसके बाद पिनोचियो, फैंटेशिया, बैम्बी, डम्बो, सिंड्रेला, पीटर पैन और मैरी पॉपिंस जैसी फिल्मों ने एनिमेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।
1950 में डिज्नी ने ट्रेजर आइसलैंड जैसी लाइव एक्शन फिल्में बनानी शुरू की। इसके बाद टीवी पर द मिकी माउस क्लब और जोरो सीरीज लॉन्च की। धीरे धीरे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के दिल में डिज्नी बस गया। अपनी बेटियों को पार्क ले जाते हुए वॉल्ट ने देखा कि बच्चे तो खेल में मस्त हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ देख रहे हैं। तभी उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां बच्चे और बड़े दोनों साथ में हंस सके, खेल सकें और सपने जी सकें। और फिर 17 जुलाई 1955 को कैलिफोर्निया में खुला डिज्नीलैंड, जहां हर कोना कहता था, यहां आप आज की दुनिया से निकलकर बीते कल, आने वाले कल और कल्पना की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसके बाद फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड और फिर टोक्यो और पेरिस में भी ये जगहें बन गई। वॉल्ट डिज्नी को लोकप्रिय रूप से फादर ऑफ मॉडर्न एनिमेशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों में क्रांति लाई और उन्हें पूरे विश्व तक पहुंचाया। वॉल्ट का मकसद सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था, उनका सपना था भविष्य का एक शहर बनाना। इसी सोच से उन्होंने एपकॉट यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो, भविष्य का प्रायोगिक आदर्श समुदाय की कल्पना की, जहां विज्ञान और कल्पना का संगम हो। उनका मकसद था कि यहाँ नई तकनीक, अच्छी शहर योजना और अमेरिकी उद्योगों की रचनात्मक सोच दिखाई दे। वो चाहते थे कि यह शहर नए विचारों और प्रयोगों से बदलता रहे। उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स भी बनाया, ताकि नई पीढ़ियां अपनी कला को नए तरीके से आगे बढ़ा सकें। 15 दिसंबर 1966 लॉस एंजलिस। फेफड़ों के कैंसर से जूझते हुए वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके सपने, उनके बनाए किरदार और उनकी हंसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज द वॉल्ट डिज्नी कंपनी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि आशा, कल्पना और साहस का प्रतीक है। वॉल्ट डिज्नी की विरासत सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही। उनके विचार और आदर्श आज भी हमें मेहनत करने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। अगर मैं भविष्य के बच्चों की प्रतिभा बढ़ाने में मदद कर सकूं, तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं, बस हमें उन्हें पाने का साहस होना चाहिए। अगर आप इसे सपना देख सकते हैं, तो आप इसे कर भी सकते हैं। असंभव को करना भी कुछ मजेदार होता है। शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है केवल बातें छोड़कर काम में लग जाना। पहला, सोचो। दूसरा, विश्वास करो। तीसरा, सपना देखो। और आखिर में साहस करो। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी हमें सिखाती है कि जो लोग अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं, वही उन्हें पूरा कर पाते हैं। उन्होंने हमें हंसना सिखाया और ये भी दिखाया कि कल्पना सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हकीकत बन सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अल्फाजों की उड़ान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।